नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी को लेकर आप सभी से रूबरू है। हर हफ्ते एक वादा कर कर जाती हूँ कि अगले हफ्ते एक नए किरदार से आपको रूबरू कराऊंगी, आपको मिलवाऊंगी एक नई शख्सियत से, एक नए विचार से, एक नए ऐसे शख्स से जो कहीं ना कहीं समाज को नई देश दिशा देता है, चेतना देता है, एक प्रेरणा का स्रोत होता है और बहुत कुछ। हमेशा की तरह इस बार बुधवार को शाम 7 बजे फिर से हाजिर हूँ एक नए किरदार के साथ। दोस्तों, आप सभी की दुआओं और आप सभी के सहयोग से 66 एपिसोड आज हम कंप्लीट कर रहे हैं और 66 एपिसोड में फिर एक मजबूत स्तंभ के साथ, एक नए शख्स के साथ जो वाकई मैं कह सकती हूँ कि समाज के लिए ही नहीं, देश के लिए भी प्रेरणा है, दुनिया के लिए प्रेरणा है। मैं ऐसे व्यक्तित्व से आपको आज मिलवाने वाली हूँ जिन्हें एक नए नाम से जाना गया है। उनका नाम है विपिन गर्ग, लेकिन उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ब्लड मैन ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का वह व्यक्ति। पूरी दिल्ली में उन्हें ब्लड मैन के नाम से जाना जाता है और बहुत जल्द वो समय आएगा जब पूरी दुनिया उन्हें ब्लड मैन के नाम से जानेगी। वो आगे चलकर बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा जब रक्त की कमी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है या कभी भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो लोगों को तड़प तड़प कर मरते देखा है। ये एक ऐसा नौजवान है जो मात्र 30 वर्ष की आयु में 97 यूनिट ब्लड इन्होंने डोनेट किया है और आज उनको हम उनके जज्बे को सलाम करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। 1 यूनिट ब्लड अगर किसी को हम देते हैं तो हमें लगता है कि कहते हैं ना, रक्तदान महादान। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और इस व्यक्तित्व ने 97 यूनिट ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान किया है। और ये अपने आप में इंसानियत के तराजू में अगर तौलें तो ये बहुत ऊपर है। अपने जीवन में 15,000 से ज्यादा पेशेंट की इन्होंने मदद की है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमेशा की तरह सबसे पहले एक व्यक्ति की अगर हम मदद करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ किया। इन्होंने 15,000 लोगों की मदद की है, उनकी जान बचाई है। इनकी टीम है, इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और पिछले 2-2.5 साल में इन्होंने 120 कैंप लगाए जिसमें रक्तदान करके, जो कहते हैं ना महादान, वो महादान इन्होंने किया है। और आज रक्तदान के क्या फायदे हैं, रक्तदान की क्या भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। रक्तदान ना करो, ये लोग कहते हैं, सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन सब भ्रांति पर आज हम एक पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज विपिन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए सीधे सीधे विपिन जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। विपिन जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है किरदार जिंदगी। और 66 एपिसोड आज हमारे पूरे हो रहे हैं और आपको बहुत साधुवाद, बहुत बधाई कि आप एक ऐसा नेक काम कर रहे हैं जो इंसानियत के लिए मिसाल है। पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभवी जी, मुझे इस कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि कार्यक्रम के अंत तक हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जागरूकता दे पाएंगे रक्तदान के विषय में, और बहुत सारी जानकारी और जो मिथ्या रक्तदान को लेके भ्रांतियां फैलाई गई हैं समाज में, उससे भी लोगों को रूबरू करा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने विपिन जी। हमेशा जो चीजें बाहर सुनने को मिलती हैं या जो चीजें फैली होती हैं वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। और अभी हमने दशहरा मनाया, असत्य पर सत्य के विजय की बात हमने की। और यहाँ पर जो हम रक्तदान के प्रति जो लोगों के मन में उदासीनता है, रक्तदान के प्रति जो जागरूकता की कमी है,
उसी लिहाज से आज का एपिसोड हमने रखा और आपको हमने आमंत्रित किया ताकि हमारा उद्देश्य है किरदार जिंदगी के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आए जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हों और उनकी बात जन जन तक पहुंचा सकें। ये एक हमारे कार्यक्रम का माध्यम है और हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ईश्वर हमसे ये काम करवा रहे हैं और आप जैसे महानुभाव अगर हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो हमारे लिए भी एक गौरव का विषय है। कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप छोटा सा अपना परिचय अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा परिचय ये है कि देखिए, मेरा नाम विपिन गर्ग है, दिल्ली त्रिनगर क्षेत्र में मैं रहता हूँ और 30 साल मेरी उम्र है और मैं 97 टाइम्स अभी तक ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। लास्ट डोनेशन मैंने अभी 19 अक्टूबर को ही की है, 6 दिन पहले। और बड़ी बात ये नहीं है कि 97 टाइम्स डोनेट कर चुका हूँ, बड़ी बात ये है कि कई हजारों लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है और जागरूक करने का प्रयास किया है। अनेकों रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है। पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव हूं मैं इसमें, कोविड के बाद से, खासकर आफ्टर फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। तो अनेकों रक्तदान शिविर हमारी टीम मिलके आयोजित कर चुकी है। उन रक्तदान शिविरों के माध्यम से मैं आपको, वैभव जी और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि करीबन 15,000 यूनिट, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है, 15,000 यूनिट रक्तदान हम पिछले 3 साल में करवा चुके हैं अपने रक्तदान शिविरों के माध्यम से। और उसके अलावा भी डेली हमारे पास 20, 30, 50 कॉल्स होती हैं अलग अलग हॉस्पिटल से, अलग अलग पेशेंट्स की, जिनको किसी ना किसी माध्यम से हमारा नंबर या हमारे बारे में सूचना पहुंच जाती है कि ये लोग हेल्प कर सकते हैं। तो उनके लिए भी हम लाइव भी डोनेशन कराते हैं, डोनर्स प्रोवाइड कराते हैं, जो स्वयं अपना खर्चा करके, अपना पेट्रोल खर्च करके, अपना ऑफिस छोड़ के, अपने जरूरी काम छोड़ के और अनजान लोगों के लिए जो दूर दराज पता नहीं किन किन राज्यों से दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, राजीव गांधी हॉस्पिटल में, एम्स में, सफदरजंग में, उनके लिए हमारी टीम से बहुत से रक्तदाता डेली, अगर अभी हम आज यहाँ बात कर रहे हैं तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा फोन इतना बजता है, फोन साइलेंट पे करके और व्हाट्सएप लैपटॉप में ऑन करके बैठा हूँ, साथ साथ वो भी देख रहा हूँ। 3 डोनर अभी भी, 3 अलग अलग पेशेंट के लिए। तो आप सोचना, मैं बता रहा हूँ आपको, एक पेशेंट का नाम है कैंसर पेशेंट उमा पांडे, राजीव गांधी हॉस्पिटल में है, प्रयागराज से दिल्ली इलाज कराने आए हैं। उनके लिए अभी अभिषेक जी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, राजीव गांधी हॉस्पिटल, वहां डोनेशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे पेशेंट उसी हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में, ठीक है, वो नेपाल से आए हुए हैं। तीसरा पेशेंट है राजीव गांधी हॉस्पिटल में, वो देहरादून से आए हैं। तीनों के लिए भी हमारी टीम से वहां डोनर पहुंचे हैं कि डोनेशन स्टार्ट हो गई है। दो लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये अभी तक अपडेट है मेरे पास। उसके अलावा एक डोनेशन गुड़गांव में चल रही है, 2 डोनेशन सुबह राजीव गांधी हॉस्पिटल में और एक एम्स हॉस्पिटल में और हो चुकी है, और एक आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के एंड में, जो कि एक फौजी साहब के लिए कराई है, बी नेगेटिव, जो रेयर ब्लड ग्रुप होता है, जो आसानी से मिलता नहीं है, 100 में से 1-1.5% लोगों का होता है। तो इस टाइप की 10-15 लोगों की मदद डेली हमारी टीम के द्वारा पहुंचाई जाती है। और उसके अलावा हर संडे को, मोस्टली हर संडे, किसी महीने में 5 कैंप भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, किसी में 4 भी, लेकिन मोस्टली हर संडे हमारा कहीं ना कहीं रक्तदान शिविर दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं आयोजित होता है हमारी टीम के द्वारा। पिछले साल में हमने 54 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, 54। तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 54 कैंप किए, तो ऑलमोस्ट हफ्ते से ज्यादा ही एवरेज है। बहुत बड़े विपिन जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं। एक जीता जागता जो हमारे साथ शख्स है, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, वो भी अपने किसी न किसी माध्यम से हम देखते हैं कि लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी इंसानियत की बात है। क्योंकि कई बार हमने विपिन जी देखा कि रक्त के अभाव में लोगों की मौत होती है, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, कई बार ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है और लोग आगे नहीं आते हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद लोग आगे नहीं आते हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए जी, लोग रक्तदान करने आगे क्यों नहीं आते, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे देश में कितने लोग रक्तदान करते हैं। सिर्फ 0.3%, आधा परसेंट से भी आधे के बराबर, सिर्फ 0.3%। हमारे देश में 8,000 लोग रोज अपनी जान गंवा देते हैं रक्त ना मिलने की वजह से। 8,000 छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 30 लाख यूनिट शॉर्ट है हम हर साल।
ठीक है, और हमारे देश की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1.5 करोड़ यूनिट्स। मतलब टोटल जनसंख्या का 1% व्यक्ति साल में सिर्फ एक बार रक्तदान करे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है हमारे देश की। उसमें भी हम 30 लाख 35 लाख यूनिट शॉर्ट है, 8 से 10 हजार यूनिट प्रतिदिन शॉर्ट है। अब लोग रक्तदान करने क्यों नहीं आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा, किसी को आप अगर कहोगे ना कि नेत्रदान कर दो मरने के बाद, तो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई आंख दान कर देगा तो अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। सुना है आपने ऐसा? बहुत लोगों ने सुना होगा। तो ये भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। क्यों फैलाई जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइप की बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि आप अगर रक्तदान करोगे आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा निडल लगने से। अब किसी को लगता है शरीर कमजोर हो जाएगा, तो मैं 97 टाइम्स डोनेट कर चुका हूँ, 30 साल का हूँ, देख लो मुझे, मैं कहां से कमजोर लग रहा हूँ। कमजोर नहीं होते हैं, 50 किस्म के आपको हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, जो आप आजकल सुनते हो ना कि 25-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनका खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो खून गाढ़ा इसीलिए होता है क्योंकि आप ब्लड डोनेट नहीं करते। और 25-25-30 साल के लड़के ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, इकोस्प्रिन या और भी मेडिसिन आती है, वो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है, फिर आपका खून गाढ़ा है, अभी ब्लड पतला करने की दवाई खाए। अगर वो जी जी, निरंतर हर 3-4 दिन में एस्प्रिन, ब्लड डोनेट करेंगे एस्प्रिन होती है तो जो ब्लड को पतला करती है, दवाई एस्प्रिन हाँ जो दी हाँ जाती है जब ब्लड हार्ड हो जाए। अच्छा, बहुत सारे दर्शक आपको देखने और सुनने के लिए जुड़े हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप अपनी बात जरूर पूरी करें, और उसके बाद एक बात और मैं ऐड करूंगी, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि औरतों को होता नहीं है हार्ट अटैक, क्योंकि औरतों के दिल नहीं है, उनका दिल पत्थर का है, और जो पुरुष होते हैं उनके अंदर दिल होता है, इसीलिए हार्ट अटैक होता है। तो ये भ्रांति भी आप जरूर दूर करें हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कि औरतों को हार्ट अटैक कम क्यों होता है, ये भी आप जरूर बताएं। तो ये तो मैंने आपको हमारी फोन में बात हुई थी तब भी बताया था कि विमेन्स को आपने बहुत रेयरली फोन सुना पे होगा। बात हुई थी, फोन पे बात हुई थी, लेकिन हमारे अपन दर्शक इस दर्शकों वक्त के लिए आपको, बताता हूँ। जी जी, हाँ, आपके दर्शक भी जो देख रहे हैं, आप सबको बताना चाहूंगा, आप सब एक बार अपने ना माइंड में रिकॉल करके देखो कि अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में जितने भी हार्ट अटैक्स की आपने न्यूज सुनी होगी, 100 में से एक खबर आती होगी कि किसी महिला को हार्ट अटैक आया। 99 पुरुषों को ही आता है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं को एक ऑटोमेटिक सिस्टम दिया भगवान ने, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उनका ब्लड अपने आप ही निकल जाता है, नया ब्लड बन जाता है बॉडी में, इसलिए उनका खून पतला रहता है। आप जब तक ब्लड डोनेट नहीं करोगे तब तक आपका खून पतला नहीं होगा। रेगुलर में यही बता रहा था कि अगर हर व्यक्ति हर 3-4 महीने में ब्लड डोनेट करने लग जाए तो उसको कभी भी आयरन ओवरलोड नहीं होगा उसकी बॉडी में। जो आयरन ओवरलोड होने से बहुत सारे किस्म के ऑर्गन फेलियर होते हैं, लिवर फेल, हार्ट फेल, ठीक है, ये सब आयरन ओवरलोड की वजह से होते हैं, आयरन की मात्रा ब्लड में एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से। तो अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करोगे, नहीं तो आपके शरीर में आयरन ओवरलोड होगा और ना ही कभी आपका खून गाढ़ा होगा, क्योंकि समय समय पर आपका गाढ़ा खून निकलता रहेगा और जो नया खून बनता है वो फ्रेश पतला खून बनता है। यही एक कारण है कि जो 25-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो वो दवाइयां खाते कर रहे हैं खून पतला करने की। तो अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करोगे, आपको कभी इस प्रकार की कोई दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। 95% तक हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। और खाली हार्ट अटैक का नहीं, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है उसमें मदद मिलती है, बीपी की अगर आपको प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर आप ओवरवेट हो, इन बहुत सारी चीजों में रक्तदान करने से सहायता मिलती है आपको। 50 से ज्यादा किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बहुत बढ़िया। ये एक भ्रांति है लोगों के मन में कि जब, जैसा कि आपने कहा, उस भ्रांति को आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जागरूकता अभियान के रूप में जिस प्रकार आप ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, हमारा यह कार्यक्रम आज उन सारी बातों को दरकिनार करेगा और एक सकारात्मक बात को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि ब्लड डोनेट करना कितना ज़रूरी है। और मोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने लिखा है कि लक्ष्मी फाउंडेशन, विपिन गर्ग जी का, मतलब आपका ही फाउंडेशन है ये, लक्ष्मी फाउंडेशन के नाम से। इन्होंने लिखा है कि आप चाहें तो ब्लड डोनेट करें ज़रूर। हम इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और हम खुद चाहेंगे कि हमारे घर से भी ब्लड डोनेट करने के लिए लोग आगे आएं। अनुराग अगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं खुद बहुत बार रक्तदान कर चुका हूं। बहुत अच्छी बात है, रक्तदान महादान है, इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं है। हमारे साथ मोहित जी लगातार बने हुए हैं। अनुराग जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। मोहित जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है।
बने रहिए, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर कीजिए ताकि विपिन जी की जो बात है और उनका जो एक मुहिम है जो चल रहा है रक्तदान को लेकर, वो जन-जन तक पहुँच सके। हमारे कार्यक्रम की मैं यही एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें। जी, ज़रूर, बहुत ज़रूर। सारे लोग ना, बहुत सारे लोग खुद ब्लड डोनेट करना भी चाहते हैं। यंग जो लड़के लड़कियां हैं, उनके माँ बाप उनको नहीं करने देते। उनको लगता है मेरा बच्चे को कमजोरी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो 20 घंटे के अंदर, सिर्फ 20 घंटे, 24 घंटे में जितना आप ब्लड डोनेट करते हो ना, सिर्फ 350 ml ब्लड आपकी बॉडी में से लिया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में 6 से 7 लीटर ब्लड होता है। हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए ओनली 3 लीटर ब्लड की जरूरत होती है। मतलब 4 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होता है। उस 4 लीटर का भी 10वां हिस्सा, 10%, 350 ml ब्लड आपसे लिया जाता है, जो कि 20 घंटे में रिप्लेनिश हो जाता है आपकी बॉडी में, दोबारा बन जाता है। तो ये बहुत सारे लोग मैं रोज देखता हूँ जो मुझे मिलते हैं कि ना ब्लड डोनेट करने आते हैं, मम्मी नहीं करने देती। मैं आपको आज का किस्सा बताता हूँ। आज सुबह 10 बजे मेरे पास एक फोन आता है कि मेरी दादी एडमिट है एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में, 1 यूनिट ब्लड चाहिए, सिर्फ मात्र 1 यूनिट। मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं दे सकते? मेरे को लगा कुछ होगी परेशानी, कोई बीमारी होगी, इनको नहीं दे सकते होंगे या अंडरवेट होंगे, कुछ हो। मेरी मम्मी मुझे नहीं देनी देती। फिर 10 मिनट बाद उनकी मदर का फोन आता है मेरे पास, ठीक है, कि ऐसे से आपका नंबर मिला था, आप हेल्प। मैंने कहा आपके बेटे का ऑलरेडी फोन आया मेरे पास, मैंने उनको बताया कि आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहते कमजोर सा है। तो ये बहुत मिथ्या है। अगर कोई व्यक्ति देखने में पतला है और कोई व्यक्ति देखने में बहुत मोटा है, तो इससे कहीं तक भी उसके शरीर में कितना खून है इस बात का कोई लेना देना नहीं। आप पहले ब्लड बैंक जाएं, वहां आपका हेमोग्लोबिन टेस्ट होता है ब्लड देने से पहले, ठीक है। अगर वो हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर पाया जाएगा, मतलब तभी आप एलिजिबल हो ब्लड देने के लिए। तो पतले और मोटे से इसमें कोई लेना देना नहीं। पतले लोगों में कई बार 16 एचबी होता है, मोटे लोगों में 9 भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपके खून, शरीर में खून कितना है वो डिपेंड करता है खून देने के लिए। पतले मोटे का कोई लॉजिक नहीं कि देखने में कमजोर है या देखने में हेल्दी है। अच्छा विपिन जी एक बात बताएं कि कितना, जो जैसे अगर महिलाएं ब्लड डोनेट करना चाहें तो उनका एचपी कितना होना चाहिए? 12.5 ग्राम, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और जब आप ब्लड देने जाते हैं, हाँ, जब आप ब्लड देने जाते हैं, किसी भी ब्लड बैंक में जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी ब्लड बैंक में जाएंगे, तो पहले आपका हेमोग्लोबिन जांच होती है। अगर वो 12.5 ग्राम से कम है तो आप देना भी चाहेंगे तो ब्लड बैंक लेगा नहीं, उनको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो पहले जांच होती है, आपके अंदर पर्याप्त होगा देने लायक तभी लेंगे। तो ये मिथ्या है कि मैं तो, मेरे कई लोग तो ऐसे भी हैं, किसी को कहते हैं रक्तदान कर दो, यार मेरे में तो खुद ही खून नहीं है, विपिन भाई मुझे ही चढ़वा दो आप। तो भाई आप पहले ब्लड बैंक जाओ, जांच तो कराओ। आप कैसे कह रहे हो कि आपके अंदर नहीं है? ये तो डॉक्टर बताएगा ना कि आपके अंदर है या नहीं, आप देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। आप अभी एक सवाल कर रहे थे कि पुरुष ज्यादा आगे आते हैं, महिलाएं नहीं आती। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे आती है, ठीक है। और मैंने ऐसे ऐसे केस देखे, हमारे ही कैंपों में, रक्तदान शिविरों में कई लड़कियां आती हैं, उनका हेमोग्लोबिन चेक होता है जब, तो लड़कियां रिजेक्ट बहुत हो जाती है, ठीक है। लड़कियां आती बराबर है, लड़कियां रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से उनका एचबी कभी कभार मैच नहीं कर पाता 12.5 ग्राम। तो वो ना निराश होकर जाती हैं कि यार मुझे करना था ब्लड डोनेट। वो डॉक्टर के पैर पकड़ लेती है, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, प्लीज ले लो। मतलब कितनी भावना है उनके अंदर कि उनको देना है। और वहां वो अपनी दादी के लिए नहीं दे रहा है बंदा ब्लड, जो सुबह का मैं आपको केस बता रहा हूँ, उसकी माँ खुद नहीं देने दे रही है। और कई लड़कियां आती है कैंप में, उनको ये भी नहीं पता है ब्लड जाएगा किसको चढ़ेगा, अनजान को चढ़ेगा। के लिए खड़े, देखिए विपिन जी, यही तो विडंबना है कि आप अपने परिवार के लिए जब खड़े नहीं हो सकते तो समाज के लिए और देश के लिए तो दूर की बात है, कहाँ से करेंगे आप? तो ऐसे लोगों की मदद करने का ना हमारे को मन भी नहीं होता, दुख होता है। मदद करने का मन उस व्यक्ति के लिए करता है जो व्यक्ति फोन करके कहे कि जी मेरे पेशेंट को 10 यूनिट ब्लड मांगा है डॉक्टर ने, हम फैमिली में 4 लोग थे, चारों दे चुके हैं, बाकी आप हेल्प कर दो, मैं जान लगा दूंगा बाकी 6 यूनिट के लिए। 1 यूनिट चाहिए, खुद पोता नहीं दे रहा है, पोता को छोड़ो बाप भी होगा, कोई ब्लड देने को तैयार नहीं है। मैंने कहा भाई साहब मैं भी नहीं मदद कर सकता, सॉरी। मैंने यही कह के फोन रखा, मैं नहीं कर सकता रिक की मदद। बहुत बढ़िया विपिन जी, आपको सुनने के लिए आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं, और भूदत्त शर्मा जी बहुत अच्छे गीतकार हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका। और वीरेंद्र गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और सभी आपके हमारे साथ राकेश गंभीर जी जुड़े हुए हैं, सभी आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके कार्य को बहुत सराह रहे हैं। सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है, बने रहिए। आपको बताता हूँ, मैंने अभी स्क्रीन पे देखा वीरेंद्र गर्ग जी जुड़े हैं, हमारी टीम से ही है वो, अभी आपकी स्क्रीन पे देखा। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। ये खुद, इनकी वाइफ
इनका हमारे बेटा साथ राजीव जौली खोसला जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत जोशना जी अच्छे भी हमारी टीम से हैं, समाज हर सेवी 4 महीने में मतदान करती हैं। पहले मैं वीरेंद्र गर्ग जी के बारे में बता रहा था, जी। वो खुद, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनका भाई, उनका साला, साले की वाइफ, भाई की वाइफ, जीजा, 20 आदमी हर 3 महीने में हमारे कैंप में आके ब्लड डोनेट करते हैं। 18 साल का जिस दिन बेटा हो गया था, उसी दिन बेटे को ले आए थे। आज बेटा 19.5 साल का है, तो 1.5 साल में 6 बार कर सकता था, तो 6 बार वो कर चुका है। 3 महीने से एक भी दिन ऊपर नहीं होने देता है। ये भी लोग हैं, इनको ये नहीं पता हमारा ब्लड किसको चढ़ेगा जाके। और एक तरफ वो भी लोग हैं, दोनों ही लोग हमारे समाज से आते हैं जो अपनी दादी के लिए, अपने नाना के लिए, अपने बाप के लिए ब्लड देने को तैयार हैं। क्योंकि क्या है, भ्रांति फैली हुई है, कमजोरी आ जाएगी। दुर्भाग्य है प्यार मोहब्बत की कमी, और कहीं ना कहीं समाज का जो एक विकृत रूप सामने आ रहा है, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें हैं। भूदर शर्मा जी, आप आभार व्यक्त ना करें, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, आप हैं प्रशंसा के लायक, इसलिए आपकी प्रशंसा हो रही है। विपिन जी को नमस्कार कहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सभी आपको पुष्पलता तनेजा जी ने आपके ऊपर गर्व लिखा है कि आप, उनको गर्व है आपके ऊपर, और हम सबको आपके ऊपर गर्व है। ये तो हो गई बात की ब्लड डोनेशन देना, मतलब रक्तदान करना, लोग समझते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा या हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, ये बहुत सारी चीजें। उससे तो आज कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात तो साफ हो गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मन का वहम है, या आप किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए आप ये सब सोचकर बचना चाहते हैं। तो अच्छा, एक मैं दो पॉइंट और ऐड करता हूँ उसमें। एक ये भ्रांति भी है कि निडल से इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी टाइम जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, स्टेरलाइज निडल्स, न्यू जो पैकेट फाड़ के न्यू सील्ड पैक, वो निडल यूज होती है। दूसरी एक चीज, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जब किसी को मैं कहता हूँ रक्तदान करने के लिए कि यार मुझे ना सुई से डर लगता है, ठीक है। मेरा एक सवाल है उन लोगों से, शायद उनको सवाल सुन के शर्म आ जाएगी, और मैं बहुत लोगों से ये सवाल पूछ चुका हूँ, फेस टू फेस भी पूछ चुका हूँ कि यार मोदी जी ने 2 कोविड की वैक्सीन बनाई, फिर तीसरी बनाई, ठीक है। अगर वो 40 भी बना देंगे ना, आप 40 की 40 लगवाने जाओगे, तब आपको निडल से डर नहीं लगता है, क्योंकि तब अपनी जान पे बनाई है, ठीक है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, क्या आप में हिम्मत है कि डॉक्टर को बोल दोगे मुझे ब्लड की जरूरत है लेकिन मुझे ब्लड मत चढ़ाना क्योंकि मेरे को निडल से डर लगता है हिम्मत? तब निडल से डर नहीं लगता है। तब भी तो कोविड की वैक्सीन लगवाने गए थे ना, पूरे हिंदुस्तान ने लगवाई है। जब किसी की मदद करने की बारी आती है, तब आपको निडल से डर लगता है। तो ये झूठ जो बोलते हैं ना कि मुझे निडल से डर लगता है, अगर उसकी बजाय आप मुझे ये बोलने की हिम्मत रखोगे ना कि विपिन भाई मुझे नहीं करना ब्लड डोनेट, कोई जबरदस्ती है, नहीं करता मैं, तो मुझे ज्यादा अच्छे लगोगे। आप कम से कम आप झूठ तो नहीं बोलोगे। बहुत सही कहा विपिन जी, और भूदर शर्मा जी ने भी लिखा है कि सही बात है। अच्छा, एक बात और उन्होंने लिखी है कि रक्तदान महादान है, रक्त बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं बनी आज तक। और हमारे साथ संजीव शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो आपके काम को सराह रहे हैं, और आपको उन्होंने सलाम भेजा है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई। देखिए विपिन जी, ये तो जज्बे की बात होती है, या कभी भी हम कोई काम एक बार मैं सवाल लेना चाहूंगा। पुष्पलता तनेजा जी ने एक सवाल पूछा है कि कितने इंटरवल के बाद आप ब्लड दे सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, पुरुषों के लिए 90 दिन आफ्टर 3 मंथ्स, और महिलाओं के लिए 120 दिन, 4 महीने के इंटरवल पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो हमारी नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की गाइडलाइंस है। पारितोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है। और सब आपको जानने वाले हैं, आपको पहचानने वाले हैं, और आपके कार्य को भी जानते हैं। मैं परितोष जी का परिचय देता हूँ। परितोष जी की उम्र है 53 साल, पिछले 34 साल से ब्लड डोनेट कर रहे हैं, 140 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। क्या बात, क्या बात, परितोष जी अभी जुड़े हैं जी। 30 साल की उम्र में अगर आप रक्तदान करने का जो एक, मुझे लगता है कि 97 बार आपने किया, तो आप की उम्र 20 से भी कम रही होगी। लेकिन आप एक बात बताइए, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, या बहुत बड़ा कारण होता है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो रक्तदान ही आपको करना है और लोगों की हेल्प करनी है इस रूप में,
तो ये जो जज्बा है ये आपके अंदर कहाँ से आया? देखिए जी, मैं बताता हूँ आपको। ये 11 साल पहले की बात है, जब मैं 19 साल का था। तो मेरे पड़ोस में एक अंकल जी रहते हैं, उनको डायलिसिस होता था। ठीक है, उनको किडनी फेल थी उनकी, तो डायलिसिस में आपको पता ही है कि बार बार ब्लड चढ़ता है। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने कॉल किया, जिनके फादर थे वो, कि भाई ऐसे ऐसे ना ब्लड चाहिए। मैंने फर्स्ट गो पे, जबकि मैं 19 साल का था, मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया, मैं उसके साथ चला गया और हम ब्लड डोनेट करके आए सरोज हॉस्पिटल पीतमपुर। तो वहां जाके मुझे ये पता लगा कि आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और उनके फादर को हर 15 दिन में ब्लड चाहिए होता था। तो अरेंज करता था कभी किसी फ्रेंड से कभी। तो मैंने उसी दिन उसको बोल दिया था कि भाई हर 3 महीने में एक नाम तो आप मेरा लिख लो, 3 महीने बाद तो मैं आई जाऊंगा। ठीक है। तो मैंने अपनी शुरू की जिंदगी के 5 से 6 जो रक्तदान किए हैं वो उसके फादर के लिए किए। फिर 1-1.5 साल बाद उसके फादर नहीं रहे, लेकिन शुरू के 5 से 6 रक्तदान मैंने उसके फादर के लिए किए। उसके बाद जब एक बार आदमी रक्तदान कर लेता है, भ्रम निकल जाता है, डर निकल जाता है। और मुझे तो पहले दिन भी डर नहीं था। फिर उसके बाद जब भी मुझे कोई कॉल आता था, या मैं कभी आसपास अपने घर के आसपास कोई रक्तदान शिविर लगा हुआ दिखता था, तो मैं रक्तदान करता था। लेकिन मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मेरे को 3 महीने होते ही करना ही करना है। कभी मैंने 3 महीने में भी किया, कभी 4 महीने में भी किया, कभी 6 महीने तो कोई अवसर नहीं मिला तो 6 महीने में भी किया। लेकिन जो ये मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ और इतनी बड़ी टीम बनाई और ये सब कुछ जो किया, ये सिर्फ 3 साल पुरानी था। कोविड के टाइम में हम कुछ फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, कि हम लोगों की हेल्प करेंगे रिगार्डिंग ब्लड, रिगार्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर, रिगार्डिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, रिगार्डिंग मास्क। तो हमने इस टाइप की बहुत हेल्प करी। हमने चाइना से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट भी कराए, बहुत सारे लोगों को फ्री में अवेलेबल कराए। ठीक है। तो उसके बीच में मुझे एक बीमारी का पता लगा, थैलेसीमिया। ये मुझे पता ही कोविड में लगा 3 साल पहले। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए, सारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये एक ऐसी बीमारी है जो बचपन से होती है बच्चे, और हेरिडेटरी बीमारी है। और जिस बच्चे को बीमारी हो जाए, भगवान ना करे किसी के भी घर में हो, तो उसको हर 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़वाने की जरूरत होती है। जैसे आपको और हमें ना खाना चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, उस बच्चे को ब्लड भी चाहिए साथ में। तो कोविड, अब आप ये चीज सोचिए, जब ऑलरेडी हमारे देश में 30 लाख यूनिट शॉर्ट है साल में, तो कोविड के टाइम पे कोई ब्लड देने जाएगा किसी हॉस्पिटल में? नहीं जाएगा ना। तो पूरी दिल्ली के, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के ब्लड बैंक्स बिल्कुल नील हो गए थे, बिल्कुल, मतलब उनमें एक भी यूनिट ब्लड नहीं था, ये हालत थी। तो बहुत सारी कॉल्स आई, हमने वो ग्रुप बनाया, खासकर थैलेसीमिया पेशेंट्स की, उनके पेरेंट्स की। वो ऐसे रिक्वेस्ट करते थे कि भैया हमें ब्लड दिलवा दो, नहीं मैं बच नहीं पाऊंगा। यो अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल, पहले तो मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं, इस बीमारी की लाइलाज बीमारी है, इसका एक ही इलाज है। विपिन जी, ये बात भी आप जरूर बताएं कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनको कितना यूनिट ब्लड चाहिए होता है? पूरे बॉडी से ब्लड निकाल के दूसरा ब्लड चढ़ाना होता है? नहीं, पूरी बॉडी से ब्लड नहीं निकालते हैं। देखो, हमारे शरीर में ब्लड जो बनाता है ना, ब्लड बनाने का काम करती है हमारी बोन मैरो। ठीक है। उनका बोन मैरो काम नहीं करता है, तो उनके शरीर में फ्रेश ब्लड नहीं बनता है। ठीक है। और हमारे बॉडी में विद इन 20 डेज जो सेल्स है वो किल हो जाते हैं अपने आप, और न्यू सेल्स बॉर्न होते हैं। तो उनके किल तो हो रहे हैं, न्यू बॉर्न नहीं हो रहे, क्योंकि उनको बोन मैरो काम नहीं करता। ठीक है। तो उनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अब आप एक चीज का, और ये लाइलाज बीमारी है, इसका एक ही इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वो बहुत एक्सपेंसिव इलाज है, और उसकी जो रेशो है, सक्सेसफुल रेशो, वो बहुत कम है। और वो रेशो भी अगर 8-10 साल से कम उम्र का बच्चा है उनमें थोड़ी बहुत है, उससे ऊपर के बच्चे में बहुत ही कम है। और उसके लिए पोटेंशियल स्टेम सेल डोनर, मतलब बोन मैरो डोनर भी चाहिए होता है। तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है मैच होना। बिलियंस में से एक का मैच होता है, बिलियंस में से, करोड़ों में से। ठीक है। तो लाइलाज ही मानते हैं इस बीमारी को। तो बच्चा जब तक जिएगा, बचपन से लेके जब तक जिएगा, उसको हर 15-20 दिन में ब्लड चाहिए। और वो ब्लड की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी जैसे उसकी बॉडी की ग्रोथ होगी। उस तक बचपन में उसको 15 दिन में 1 यूनिट ब्लड चाहिए, और वो जब एडल्ट हो जाएगा उसको 3 से 4 यूनिट ब्लड चाहिए प्रति 15 दिन। ठीक है। अब आप एक चीज सोचिए, आपके या मेरे साथ या किसी के भी साथ, भगवान ना करे, जिंदगी में कोई ऐसा अवसर आ जाए कि हमें अपनी जान की भीख मांगनी पड़े। कोई बात नहीं, चलो मांग लेंगे, बच भी जाएगी, कोई मददगार मिल जाएगा तो। लेकिन ये काम हर 15 दिन में करना पड़े तो कैसा होगा? मौत बढ़िया लगती है उससे। मैंने ऐसे बच्चों के परिवारों से मिला हूँ, रोज मिलता हूँ, रोज संपर्क में हूँ। और खासकर कोविड में मिला तो वो बच्चा खुद फोन कर रहा है कि भैया मुझे बचा लो, मेरे लिए ब्लड डोनेट करा दो। चलो, हमने कैसे ना कैसे किसी को समझा के भेज दिया, बंदा ब्लड डोनेट कराया, उसको मिल गया आज ब्लड।
उसने 15 दिन बाद फिर यही भीख मांगनी है, फिर रोना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसको हर 15 दिन में करना है। और ऐसे 2 लाख बच्चे हैं हमारे देश में, और 10 से 15 हजार बच्चे हर साल पैदा होते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना है, इस बीमारी की वजह से 40 से 50 लाख यूनिट ब्लड खाली थैलेसीमिया पेशेंट्स को जाता है हमारे देश में हर साल, प्रति वर्ष। उसके अलावा कहाँ कहाँ ब्लड की जरूरत होती है, मैं पहले सवाल दे देता हूँ क्योंकि ये सवाल जरूर आएंगे कि ब्लड की जरूरत कहाँ कहाँ होती है। उसके अलावा 1 लाख से ज्यादा कैंसर पेशेंट डायग्नोस होते हैं हमारे देश में हर साल। एक कैंसर पेशेंट को ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक ब्लड लग जाता है। 1200 एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट प्रतिदिन होते हैं हमारे देश में, प्रतिदिन। और एक किसी भी गंभीर एक्सीडेंट पेशेंट को 2 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक ब्लड लग सकता है। उसके अलावा एनेमिक पेशेंट्स, डिलीवरी पेशेंट्स, आजकल सारी डिलीवरी सिजेरियन होने लग गई हैं, तो उनको भी ब्लड चाहिए होता है। ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं, नी जॉइंट ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट, हिप बोन सर्जरी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बाईपास सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, इन सब में ब्लड की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। महेश जी हमारे साथ आए हैं, महेश वर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और चंचल शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको बहुत दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रही हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं आपके लिए कि आप दीर्घायु रहें ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें। पुष्पा जी का एक पुष्पा जी पूछ रही है कि इनकी नजर में कोई बोन मैरो कैंसर पेशेंट है, इनको ब्लड की रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आफ्टर प्रोग्राम आप इनको मेरा नंबर शेयर कर देना और मैं इनकी हेल्प करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। जी जरूर, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप एक नंबर नोट कर सकते हैं। हमारे हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली से यदि आपको संपर्क करना है, मुझसे संपर्क करना है, 9958157108 पर आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में तरह तरह के जो किरदार हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे साथ पटल की संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। संजय जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजीव जौहरी खोसला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिखा है बहुत खूब प्रयास आपका वैभवी जी, अवेयरनेस की कमी है, अन्यथा इन्होंने ठीक ही कहा है कि 3 महीने के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, अवेयरनेस प्रोग्राम ही है ये एक तरह का। हम चाहते हैं कि बात दूर तक पहुंचे और कहते हैं ना कि एक कोशिश किसी के जीवन को बचा सकती है, तो वही कोशिश हम करने आए हैं। और रक्तदान के प्रति जो भ्रांतियां लोगों के मन में है, मुझे लगता है आज के प्रोग्राम के बाद वो भ्रांति जरूर खत्म हो जाएगी। और विपिन जी, ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन जब कभी ऐसा लगता है आपको कि कोई ऐसा पेशेंट हो, या जब जैसे उस बच्चे ने कहा कि दादी को मैं मम्मी मना करती हैं, तो जो आपका दिमाग है वो क्या कहता है? तब आपको क्रोध आता है समाज के प्रति या सोच के प्रति, या उस समय आपको लगता है कि कोई और भी आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे इस तरह की मानसिकता से लोग अपने आप को बचा सकें, या परिवार को, क्योंकि नई पीढ़ी है, 19 साल का बच्चा है, वो नई पीढ़ी है, वो क्या सीखेगा? तो उस लिहाज में आप उस समय क्या सोचते हैं? देखिए वैभवी जी, मेरा सवाल हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये भी मेरी एक खासियत कह लो, कमी कह लो, मैं सच बोलता हूँ, मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। ये ना जागरूकता की कमी है, ये इंसानियत की कमी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो इंसानियत वाला भाव ही नहीं है, जो बचपन से उसके माँ बाप ने, उसकी सोसाइटी ने उसको सिखाया ही नहीं है, तो मेरे द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चला के मैं उसके अंदर इंसानियत नहीं डाल सकता। मैं ब्लड डोनेशन की भ्रांति तो दूर कर सकता हूँ, मैं इंसानियत नहीं पैदा कर सकता उसके अंदर। जो इंसानियत 30 साल 40 साल में उसके अंदर नहीं आई, मैं कहां से पैदा करूंगा? तो ये फर्क है इंसानियत का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप रक्तदान को छोड़िए। एक नॉर्मल एक व्यक्ति स्कूटी से जा रहा है दिल्ली की सड़क पर, उसको एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर जाता है, उसको आसपास 50 लोग देख रहे होते हैं, उठाने 2 ही लोग आते हैं, तो 48 लोगों में इंसानियत है ही नहीं, उसको आप कैसे जगाओगे? हमने सबने सुने ना, निर्भया कांड हुआ है, और भी लोग, बहुत सारे रेप हुए, लोग, उनकी जान बचाई जा सकती थी, समय पर व्यक्ति उसको अस्पताल ले जाता है। आसपास से हजारों गाड़ियां गुजर गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। जी बिल्कुल, तो बात है इंसानियत।
एक प्रश्न और आया है आपके लिए विपिन जी, कृपया यह बताएं कि प्रत्येक 3 महीने में अगर रक्तदान करना हो तो किस ब्लड बैंक में जाकर बहुत करें? बहुत 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 सरल सरल जवाब है इसका। अपने घर के नजदीक में जो भी कोई रजिस्टर्ड ब्लड बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि क्या हमें रक्तदान केवल सरकारी अस्पताल में करना चाहिए। मेरा उन लोगों से सवाल है कि जो मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या उसकी जान उतनी ही कीमती नहीं है? उसको ब्लड नहीं मिलना चाहिए? क्या आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से कितने लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं? मैं सरकारी को भी मना नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट को भी मना नहीं कर रहा, किसी के अगेंस्ट नहीं। आपके नजदीकी जो भी घर से निकलते ही आपके ऑफिस के रास्ते में जो ब्लड बैंक है, ठीक है, जब आपको लगे आपके 3 महीने पूरे हो चुके, किसी भी दिन ऑफिस जाते समय आपके पास 10-15 मिनट का समय हो, इससे ऊपर समय लगता भी नहीं है रक्तदान में, 10-15 मिनट का टोटल समय होता है फॉर्म भरने से लेके रक्तदान करने तक। मैं आपके व्यूअर्स को और आपको बताना चाहूंगा, रक्तदान करने में तो 3 मिनट लगती है। निडल लगने के बाद 3 मिनट लगती है केवल निडल निकलने में, उसने उतने में रक्तदान हो जाता है। 10-15 मिनट का टोटल प्रोसीजर है। तो जिस भी दिन आपके पास समय हो, घर से अपने ऑफिस की तरफ जाते हो, रास्ते में जो नजदीकी ब्लड बैंक हो, हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि वो रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस ब्लड बैंक हो, क्योंकि कुछ ब्लड बैंक ऐसे भी पिछले कुछ दिनों में पाए गए हैं जो अनऑथराइज तरीके से इस टाइप का काम कर रहे थे, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहें। आप ये गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है, तो किसी भी ब्लड बैंक में जाके रक्तदान कर सकते हैं। नहीं तो जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लोग ब्लड रिक्वायरमेंट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डालते हैं। तो अगर आपके किसी परिचित को, आपके किसी आसपास में कोई ऐसी ब्लड रिक्वायरमेंट आपके फोन पे आती है, आप उसके लिए भी जाकर रक्तदान कर सकते हैं। उसके लिए आपको अवसर ढूंढने की जरूरत है। विपिन जी, एक प्रश्न आया है कि कितनी आयु तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं? 18 साल से लेकर 65 साल तक की आयु तक आप रक्तदान कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी जानकारी और डीपली दे देता हूं कि पहले नियम हमारे देश में 50 साल तक था। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, साइंस, फिर ये 55 हुआ, फिर 60 हुआ, अभी 65 है। और विदेशों में, बहुत सारे देशों में ये 75 साल 80 साल तक भी है। राकेश गंभीर जी, मैं आपकी जो आपने संदेश भेजा है उसको मैं थोड़ा सा साफ करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। इनके कहने का अर्थ ये है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, और वो हर 20 दिन पर बच्चे को, और खासकर ये बच्चे को ही ये बीमारी होती है, और ये जन्मजात बीमारी है और लाइलाज है, जैसा कि विपिन जी ने कहा। तो थैलेसीमिया का एड भी आता है टीवी पर, अगर आप देखें। और रक्तदान अगर करने की इच्छा, अनीता सेठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो राकेश जी, मैं कह रही थी कि भीख जैसे शब्द का प्रयोग इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है, और अपने लिए जब हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो वो भीख मांगना ही होता है। आप उसको जामा पहना दें किसी भी शब्द का, अन्यथा लेने वाली कोई नहीं है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा और क्लियर कर सकता हूँ। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ ले हमारे देश में ना, और वो हर 3-4 महीने में जाके अपने नजदीकी ब्लड बैंक में रक्तदान करने आ जाए, नौबत ना आए, तो मेरे को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, किसी को भीख मांगनी भी नहीं पड़ेगी, उनको ब्लड बैंक से अपना नहीं आएगी। जी, वही मैं कह रही थी, वही मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर रही थी अपनी ओर से। और सुदर्शन जी ने लिखा है यहाँ भी 75 साल तक होना चाहिए। 75 साल तक कोई बात नहीं, 65 साल तक भी है तो आप भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं अगर आपका HB 12.5% है। और चंचल शर्मा जी, क्या ब्लड प्रेशर, थायराइड वाले ब्लड डोनेट कर सकते हैं? थायराइड वाले ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं जब तक आपका थायराइड कंट्रोल ना हो जाए और आपकी मेडिकेशन बंद ना हो जाए। अगर मेडिकेशन चल रही हैं तो आप थायराइड वाले ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। विपिन जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, और क्या कहूँ मैं, आज का कार्यक्रम, इतने जो श्रोता हैं वो इतने मतलब इतने उनके प्रश्न आ रहे हैं, उससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जागरूकता है उनके अंदर, वो जानना चाहते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में। मुझे ऐसी आशा है जी, आपका HB 13 है तो आपको जरूर ब्लड डोनेट करना चाहिए, और आज एक कार्यक्रम के दौरान प्रण ले लीजिए कि आप अपना 3 महीने पर एक बार ब्लड डोनेट जरूर करेंगी। विपिन जी, मैं ये कह रही थी कि आज का जो कार्यक्रम है और जिस तरीके से लोग जुड़े हैं और बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, तो एक जो
मुहिम आपने चलाई या हम सोचकर इस प्रोग्राम को लेकर आए कि अपनी बात लोगों तक पहुंचे, और जो भी मानसिकता है लोगों की कि ब्लड डोनेट करने से इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या नहीं करना चाहिए, बहुत तरह की जो भ्रांतियां हैं समाज में, उससे हम निजात पा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और यह कार्यक्रम मैं चाहूंगी तमाम श्रोताओं को शेयर कीजिए, ताकि कम से कम विपिन जी की बात बेशक ना पहुंचे लोगों तक, ये जरूर पहुंचे कि रक्तदान करना कितना महत्वपूर्ण है और रक्तदान से कुछ भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। विपिन जी क्या कहना चाहेंगे मेरी बात पर? देखिए, मैं लास्ट में ना, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं करना चाहूंगा बात को, लास्ट में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये मोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहित जी जानकारी दे रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था हर संडे को हमारा कैंप होता है, तो ये 29 अक्टूबर को नेक्स्ट संडे को भी हमारा कैंप है। मोहित जी हमारी टीम से हैं, वो बता रहे हैं कि आप लोग, आपको भी इनवाइट कर रहे हैं कैंप में कि आप प्लीज आए। तो मोहित भाई मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैम को जरूर बुलाऊंगा, सबसे मिलवा। मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहती हूँ ऑन स्क्रीन, क्योंकि मैंने कल ही अपना हेमोग्लोबिन चेक किया है। मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम है, लेकिन मैं जब अब कर लूंगी तो मैं जरूर आऊंगी। लेकिन हाँ, इतना वादा करती हूँ कि मेरे पति जरूर ब्लड डोनेट करेंगे हर 3 महीने पे, ये मैं वादा करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया 3 साल पहले जब ये थैलेसीमिया और बीमारियों के बारे में और ब्लड की शॉर्टेज के बारे में मुझे पता लगा, तो हमने टीम बनानी स्टार्ट करी। 4 लोगों से शुरू किया था, आज 2000 लोगों की टीम है हमारी दिल्ली एनसीआर में, पूरी दिल्ली और गुड़गांव, सोनीपत, कुछ नोएडा में भी हैं, कुछ गाजियाबाद में भी हैं, कुछ वैशाली में भी हैं। और डेली 20-30-50 कॉल्स हमें रिसीव होती हैं, ब्लड की रिक्वेस्ट रिसीव होती है, मोस्टली हमारी टीम के द्वारा फुलफिल भी कराई जाती है। कुछ लोगों का हमारे पतिदेव की तरफ से विपिन जी अंगूठे का निशान आ गया है। तो ये टीम ऐसे धीरे धीरे लोगों को जोड़ जोड़ के बनी है। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब ना, मैं चाहता हूँ यार उन लोगों को जुड़े भी हुए हैं लाइव, तो उन लोगों का नाम लेना, 2-4 लोगों का। वीरेंद्र जी हैं, रोहित जी हैं, संजीव जी हैं, मोहित जी हैं, बंसल जी हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं, नीलेश जी, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। देखो, आपका खुद रक्तदान करने जाना बहुत बड़ा काम है, मैं छोटा नहीं बता रहा हूँ उसको, लेकिन वो फिर भी बहुत आसान है। मुश्किल काम है दूसरे को प्रेरित करके लेके जाना। बिल्कुल सही। तो 2000 लोग जुड़े हैं ना, वो सिंगल लोग ज्यादा है उसमें जो जुड़े हैं, ऐसे लोग बहुत कम है, गिने चुने हैं 20, 25, 30 जो खुद तो जुड़े हैं, उन्होंने साथ में 10-20 लोगों को और जोड़ा है। वो मुश्किल काम है, दूसरे को रक्तदान के लिए प्रेरित करना, अपने भाई को, अपने कजन को, अपने दोस्त को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में है, जिनकी वजह से 2000 लोगों का परिवार आज आप सबके सामने है, और जो हम डेली मदद करते हैं। मैं एक सूचना और भी देना चाहूंगा। मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 97 बार कर चुका हूँ। तो एक सवाल होगा लोगों के मन में कि 3 महीने में कर सकते हैं, तो आपने 12 साल में 97 बार कैसे किया? साल में 4 बार कर सकते हैं, तो 12 चौक तो 48 होता है। तो मैं एक जानकारी और देता हूँ कि जब फिर मेरे को कैंसर का पता लगा 2 साल पहले, ठीक है, तो उसमें प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैंसर और डेंगू में। डेंगू के लिए तो आपको पता ही होगा, कैंसर पेशेंट्स को प्लेटलेट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और प्लेटलेट्स आप साल में 24 बार डोनेट, 4 बार ब्लड और प्लेटलेट 24 बार, तो आप कुल 28 डोनेशन साल में कर सकते हो। मैंने पिछले साल अपनी 28 की 28 डोनेशन पूर्ण की है, खाली पिछले साल में 28 बार डोनेट किया, और इस साल में अभी तक मैं 23 बार रक्तदान कर चुका हूँ, प्लेटलेट्स और ब्लड मिला के। तो मैं 2 बार अभी प्लेटलेट और डोनेट करने वाला हूँ नवंबर में, अगले महीने, तो हो जाएंगी 99। फिर 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, वो सबको पता है, 3 दिसंबर को मैं अपना 100वां रक्तदान करूंगा। वो आज से 1.5 साल पहले मैंने तय कर लिया। ये प्लेटलेट 1 महीने में कितनी बार दे सकते हैं? आप 1 महीने में 2 बार की एवरेज से दे सकते हैं, 2 बार की एवरेज दे तो आप 72 आवर्स के बाद सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी दे सकते हैं, महीने में 4 बार भी दे सकते हैं, लेकिन साल में 24 बार ही दे सकते हैं। तो एवरेज 2 बार की आनी चाहिए, मतलब किसी महीने आपने 4 बार दे दिया तो 1 महीना गैप ले लें, एवरेज 2 बार की बनी रहे, एवरेज 15 दिन की बनी रहे। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का एक प्रश्न आया है कि जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, क्या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? देखिए, अगर एट द टाइम ऑफ डोनेशन आपका बीपी सही है, ठीक है, सही का मतलब 120 से 150 के बीच में, ऊपर वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। चाहे आप बीपी की दवाई लेते हो तब भी कर सकते हो, और चाहे आप दवाई नहीं लेते हो लेकिन डोनेशन करने आप जब गए हो तब आपका बीपी हाई है, लो है, तो नहीं कर सकते। तो इट डिपेंड्स ऑन, जब डोनेशन करने आप गए हो तब आपका बीपी सही रहेगा। अगर आपका बीपी ज्यादा लो रहता है
ठीक है, तो आप कॉफी का सेवन करें, बीपी आपका सही हो जाएगा। और हाई रहता है तो सबको पता ही है, एक्सरसाइज करें और वो बीपी की मेडिसिन वगैरह जो सब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सब पता ही है। बहुत बढ़िया विपिन जी, बहुत बहुत आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत सारी आगे जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके अंदर वो संबल कायम रहे जिससे आप लोगों को प्रेरणा दे पाएं और हम जैसे लोग बहुत सारे कतार में हैं जो चाहते थे कि ब्लड डोनेट करें, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर, एक भय जो आज मुझे लगता है दूर हो गया है। और चंचल शर्मा जी लिखती हैं कि मेरे पति अक्सर जरूरतमंद के लिए ब्लड डोनेट करते। बहुत बहुत साधुवाद आपको। ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पे दरगाह में जुड़े हुए जी। जी एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी लोग हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सबके लिए, कभी भी आपको किसी भी पेशेंट के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट है या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको ब्लड डोनेट करने की इच्छा है, ठीक है, तो मेरा पेज है इसी नाम से, ब्लड मैन ऑफ दिल्ली विपिन गर्ग, फेसबुक पे। मैंने अभी हाल ही में बनाया है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हम व्हाट्सएप से और अपने कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से ही लोगों की हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब देखते हुए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों ने भी मुझे बहुत सलाह दी कि पेज बनाओ, इससे हम और ज्यादा लोगों को जल्दी जोड़ पाएंगे। तो अभी 10-15 दिन में मैंने पेज बनाया है, मेरा पेज है ब्लड मैन ऑफ दिल्ली विपिन गर्ग के नाम से फेसबुक पे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं, आप इस पे ब्लड रिक्वेस्ट भी पोस्ट कर सकते हैं किसी को ब्लड चाहिए तो, ठीक है, और आप इस पे डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे पेज के माध्यम से, मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको कभी ब्लड डोनेट करने की इच्छा है और आपके नियर बाय एरिया में कौन सा ब्लड बैंक है या किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, वो भी हमसे पता कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विपिन जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और विजय सिंगल जी ने लिखा है कि 29 कैंप में 4 डोनेशन मेरी तरफ से, तो बहुत बहुत साधुवाद आपको भी और तमाम श्रोता सुधी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे भी देखेंगे सुनेंगे, उन सभी से एक ही गुजारिश है कि जो भ्रांति आपके मन में पैदा थी रक्तदान को लेकर, वो भ्रांति हमने दूर करने की कोशिश की। और विपिन गर्ग जैसे महारथी जो इस वक्त हमारे साथ पटल के उस पार भी मौजूद हैं और पटल पर विपिन जी मौजूद हैं, आप सभी को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमेशा आपका संबल बनाए रखे। आप देश के होनहार कर्णधार हैं, आप इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं और जल्दी ही दिल्ली का टैग आपको मिला है, आपको इंडिया का टैग मिले, आपको वर्ल्ड का टैग मिले और दुनिया भर के लोग आपसे प्रेरित हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं विपिन जी? अभी आप विपिन जी को सुन रहे थे और विपिन जी ने बहुत सारी भ्रांतियां दूर की। तमाम श्रोता सुधी दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका हृदय से आभार, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपकी वजह से ही हमारा यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता आ रहा है और नए नए शख्सियत को लेकर हम आपकी ही संबल की वजह से लेकर आते हैं और नई नई ऊर्जा यहाँ प्रस्तुत करते हैं। अपने आप को ऊर्जावान आपकी वजह से हम रखते हैं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार एक नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। तो मैं भी इसी के साथ सभी से विदा लेते हैं और मैं सभी से यही एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, सभी से मेरी विनती रहेगी कि मुझे भी लगेगा कि हाँ, ये कार्यक्रम करना और अपना समय देना कुछ सफल हुआ है। अगर मैं 2 लोगों को भी, मैं ज्यादा बड़ी कामना कभी नहीं करता हूँ, छोटे छोटे से ही शुरुआत होती है, अगर 2 लोग भी इस वीडियो से जागरूक होके रक्तदान करना शुरू कर दें तो मुझे लगेगा कि हमारा प्रयास, हमारी जागरूकता का प्रयास सफल हुआ है। तो इसी कामना के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप समय समय पर रक्तदान करें, किसी भी मरीज को, जरूरतमंद को रक्त की जरूरत हो उसकी मदद करें। खाली रक्तदान की नहीं, किसी भी प्रकार से आप किसी भी अपने आसपास रहने वाले, अपने सोशली किसी की भी मदद कर सके किसी भी प्रकार से, तो हमें करनी चाहिए अगर हमारे हाथ में है तो। अगर हम उस काबिल हमें भगवान ने बनाया है तो हमें वो मदद करनी चाहिए। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, सबने अपना समय देके हमारी बातों को सुनने का प्रयास करा, ध्यान दिया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। और राकेश गंभीर जी ने भी लिखा है कि हम आपके साथ हैं। आप तमाम सुधी का पुनः आभार और रक्तदान कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। शुभ रात्रि।